नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूं मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेके। कहानी का शीर्षक है बोझ लगते माँ बाप। रमेश रोज की तरह 5:30 बजे ऑफिस छूटने के बाद अपने घर जाने के लिए बोरीवली से लोकल एक्सप्रेस पकड़ता है और तभी उसे उसका दोस्त का फोन आता है, राजेश का। राजेश कहता है कि मुझे कुछ शॉपिंग करनी है मलाड में, तुम मेरे लिए रुको। राजेश के फोन के बाद रमेश मलाड स्टेशन पे उतरता है और स्टेशन के बाहर आने के बाद एक होटल रहती है, एनएम होटल, और उस होटल के बाजू में एक पानी पीने की जगह रहती है और पास में ही वहां पार्किंग के लिए कुछ डंडे लगे हुए रहते हैं। रमेश वहां जाता है और उस पार्किंग में लगे हुए डंडे पर जाकर बैठ जाता है अपने दोस्त राजेश की राह देखते। तभी कुछ देर बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति आकर अचानक उसके घुटने को हाथ लगाते हैं। रमेश सामने देखता है तो उसे एक बुजुर्ग नजर आते हैं, लगभग 70-75 साल के, आंखों पर एक मोटा सा चश्मा और थोड़ी सी गंदी धोती। और वो बुजुर्ग उसके घुटने को हाथ लगाकर कहते हैं कि बेटा एक वड़ा पाव खिला दे। रमेश जब उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखता है तो उसे लगता है कि ये व्यक्ति रोज भीख नहीं मांगते, आज इनकी कोई तो भी मजबूरी है। रमेश अपने जेब से पैसे निकालता है और उस बुजुर्ग व्यक्ति के हाथों में देता है और बोलता है, ये लो 50 रुपए और जाओ, वहां से जो लगता है वो खा लो। बुजुर्ग व्यक्ति बोलते हैं, पैसे नहीं बेटा, कुछ तू ही खिला दे। रमेश वहां से उठता है और उन पैसों को लेकर वो होटल में जाता है और वहां से 2 वड़ा पाव लेकर उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास हाथों में लाकर देता है और फिर अपनी जगह पर बैठ जाता है। वो बुजुर्ग व्यक्ति वहीं नीचे बैठकर वो वड़ा पाव खाने लगते हैं और रमेश से कहते हैं कि तुम भी लो। रमेश नहीं बोलता है, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति आग्रह करते हैं, बोलते हैं यहां मेरे पास बैठो ताकि मैं 2 कौर ज्यादा अच्छे से खा लूं। रमेश नीचे उतरता है, जाकर बैठ जाता है और उनसे पूछता है कि आप कौन हैं और आप कहां जा रहे हैं। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति बताते हैं कि मैं हिंगोली जिले का रहने वाला हूं, मेरा बेटा यहां बहुत अच्छी कंपनी में इंजीनियर है और उसने 2-3 साल पहले यहीं पर एक लड़की से शादी कर ली है जो बहुत पढ़ी लिखी है। शादी के पहले बेटा घर आता था मिलने, अब नहीं आता और उसकी पढ़ी लिखी बीवी को हम गांव के माँ बाप गांवठी लगते हैं, मैनर्स लेस लगते हैं, इसलिए वो हमें पसंद नहीं करती। इसलिए हमारा बेटा अब गांव नहीं आता, वो यहीं पर 2 साल से अलग रह रहा है। कुछ दिन पहले उसका फोन आया और उसने कहा कि पिताजी मुझे अमेरिका में नौकरी लग गई है और मैं अभी वहीं नौकरी करने जा रहा हूं, लगभग 10 सालों बाद ही आऊंगा। पिता को लगता है कि अब मैं अपने बेटे से मिल नहीं पाऊंगा, इसलिए वो बताते हैं कि मैं अपने बेटे से मिलने के लिए आया हूं। परसों उसका मुझे कॉल आया था, तब उसने मुझे यहां का एड्रेस दिया था, लेकिन यहां के लोग तो कहते हैं कि मलाड में तो एयरपोर्ट है ही नहीं। रमेश कहता है, जी हां, यहां के लोग जो कहते हैं वो सही कहते हैं, मलाड में एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन मेरे बेटे ने तो यहीं का पता दिया था। वो अपने जेब से, बुजुर्ग व्यक्ति अपने जेब से एक चिट्ठी और मोबाइल निकालते हैं और कहते हैं ये मोबाइल पे भी कल से मेरे बेटे का फोन नहीं आ रहा है, पता नहीं मोबाइल खराब हो गया है। अब रमेश के हाथ में वो चिट्ठी और वो मोबाइल दोनों चीजें होती है। रमेश पहले उस मोबाइल को चेक करता है तो मोबाइल चालू रहता है, बैटरी फुल रहती है। तो वो उस कॉल लॉग में जाकर उसके बेटे के आए हुए कॉल पर रिटर्न कॉल करता है तो सामने से कॉल काट दिया जाता है। रमेश फिर उस चिट्ठी को पढ़ता है तो चिट्ठी पे लिखा रहता है, एनएम होटल के सामने छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, मलाड, मुंबई पश्चिम। रमेश को सब कुछ समझ में आ जाता है और रमेश कुछ कह नहीं पाता और सोचता है कि इस बुजुर्ग व्यक्ति को उसके बेटे की चालाकी समझ नहीं आ रही है या फिर ये बुजुर्ग व्यक्ति स्वीकार नहीं करना चाहते कि मेरे पेट का बेटा ऐसा कर सकता है। और रमेश को पता चल जाता है कि जिस एरोप्लेन पे वो सवार हो चुका है, जिस यान पे वो सवार हो चुका है, उस माँ बाप के जीवन में वो कभी लौट के नहीं आने वाला है और उसने जानबूझकर अपने माँ बाप को मूर्ख बनाने के लिए, अपने माँ बाप से पीछा छुड़ाने के लिए इस प्रकार का प्लान किया है। उतने देर में रमेश का दोस्त राजेश वहां पहुंच जाता है और रमेश को आवाज मारता है, चलो रमेश। रमेश बोलता है 2 मिनट। रमेश उस बुजुर्ग व्यक्ति को कुछ पैसे देता है और बोलता है कि आपका बेटा तो अमेरिका जा चुका है, आप ये पैसे लीजिए और अपने घर वापस चले जाइए।
रमेश को उस रात नींद नहीं आती। वो कंटिन्यू ये सोचते रहता है कि जिस बच्चे को इतने प्यार मोहब्बत से माँ बाप पालते हैं, वो बच्चे पढ़ लिखने के बाद न जाने क्यों ऐसे हो जाते हैं जो अपने माँ बाप को तक भूल जाते हैं। पढ़ लिखने के बाद अपने माँ बाप तक उन्हें गंवार नजर आने लगते हैं। ऐसे न जाने कितनी कहानियां हैं जो उस बुजुर्ग हिंगोली के बुजुर्ग व्यक्ति के जीवन में आती है। दोस्तों, हमारा समाज संस्कार से दूर जा रहा है। अगर ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ हिट कीजिए बेल आइकॉन को, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।